ज्ञान हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका गद्य भाग का छठा पाठ स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है और ये स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण जाना जाता है और ये अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल भिन्न है। आप ये भी देखेंगे, लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का जो है वर्णन भी किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के वातावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, क्योंकि वो कह रहा है, ऐसा लग रहा है वहां जाकर स्पीति में कि जो बूढ़े जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, जैसे उन्हीं के बस मंत्रोच्चारण चलते रहते हैं, तो पहाड़, नदी सब जैसे बोर हो गए। वो क्या चाहते हैं कि कुछ युवा भी यहाँ आए, कुछ खेले कूदे, यहाँ पर हंसी खिलखिलाने की आवाज आए, तो ये जो पहाड़ है और जो हमारा वातावरण है वो उसमें कुछ जो है आनंद बिखर जाए। तो आइए चलते हैं। लेखक बताता है, हिमालय प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। मतलब बहुत लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा और बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त ही रहा है, चाहे राजा कोई भी रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसको मारता है। मारता कैसे है कि सबसे काट रखा है, और रक्षा कैसे करता है, क्योंकि सबसे कटे हुए हैं तो इनका अपनी संस्कृति अपना वो चल रहा है। पहले राजा का हरकारा आता था। हरकारा क्या होता है, जो संदेश लेके आते हैं, तो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उनके यहाँ के घरों और विहारों को उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूट लिया। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है, यानी 1901 में यहाँ 3231 लोग थे और अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला था। अंग्रेजों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के यहाँ का प्रशासन ले लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी शासन काल में नोना कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा माना करते थे। 1977 में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दे दिया गया। यानी उनका जो अपना राज्य है उसमें वो अपने तरीके के कानून, अपने तरीके के शासन चला सकते थे। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य और 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति जो है ये अक्षांश उत्तर और पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की ओर से आती है और किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक ने पारा नदी, पिन की घाटी के बारे में भी अपने मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, स्पीति के बारे में बताने वाले यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं कि यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं। तो ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है। वे एक फसल उगाते हैं और लकड़ी और रोजगार भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। खैर, ये बात भले ही तर्क से परे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कहते हैं हम यहाँ शुरू से हमारे पुरखे रहते आए हैं, तो हमें यहाँ पर रहने में इतने साधनों की कमी होते हुए भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य और नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ है। लाहुल
समुद्र की सतह से लगभग 10,000 फीट ऊंचा है और स्पीति 12,000 के लगभग 12,986 फीट। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट तक है। ये दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियां कहा जाता है। श्रेणियां मतलब चोटियां। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्धों का बीज ओम मणि पद्मे हुन, इसे संक्षेप में माने कहा जाता है। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,000 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। कह रहा मैं सारी चोटियों की ऊंचाइयां गिना गिना के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़ी है ये छोटी है। वो कह रहा मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं। इन चोटियों से होड़ लगाना मृत्यु से होड़ लगाना है। कह रहा मैं भी ये नहीं चाहता कि चोटियों पे चढ़ जाऊं। कह रहा क्यों? क्योंकि अगर किसी ने प्रयास भी किया तो ऐसा लगता है मानो वो मृत्यु से होड़ लगाने वाला है। कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। कह रहा मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर आकर युवक युवतियां आनंद मनाएं। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से लगता है जैसे उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ आकर किल्लोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। स्पीति में सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं। बच्चों ये वन वर्ड में पूछ लिया जाता है तो उसको सुन लीजिए। इसमें 2 ही ऋतुएं होती हैं। एक है जून से सितंबर तक की अल्पकालिक वसंत ऋतु और दूसरी होती है शीत ऋतु यानी ठंड वाली। वसंत में जुलाई में औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही नहीं की जा सकती, मतलब इतनी ज्यादा ठंड होती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ जमी रहती है और नदी नाले भी जम जाती हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह चुभती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई कांटे चुभा रहा है। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा की बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा अगर वो यहाँ के वर्णन को, यहाँ के पहाड़ियों को देख ले तो। उसका ही वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से बाहर है, क्योंकि उन्होंने कभी वर्षा ही नहीं देखी, मतलब वहां वर्षा होती ही नहीं। वे नहीं जानते बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है, मतलब बिल्कुल बंध्या मतलब अनउपजाऊ सी। स्पीति में एक ही फसल होती है जिसमें जौ, गेहूं, मटर और सरसों प्रमुख है। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहां पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति बिल्कुल नंगी और वीरान पड़ी रहती है। वर्षा तो यहाँ एक घटना के समान है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका उसके मुंह और हाथ को छीलने सा लगा। उसने पल्ला बंद किया तो आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों के बाद बारिश हुई। तो ये जो है हमें स्पीति और लाहुल के विषय में बता रहा है। इसीलिए इसका पाठ का नाम उसने क्या रखा, स्पीति में बारिश। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश जो है होना अपने आप में एक बड़ी असंभव सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पाठ था बच्चों। और इस पाठ में मैं एक बार थोड़ा सा फिर समराइज कर दूं, इसको और छोटा करके बता दूं कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक सुषमा की वजह से अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। सब एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया है और ये भी बताया इसके बावजूद भी वो उस स्थान को छोड़कर नहीं आना चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां बूंदों का आना एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव लेखक के लिए रहा और लोगों ने कहा कि तुम तो हमारे लिए बहुत ही जो है किस्मत वाले व्यक्ति साबित हुए। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ। अब हम आपको मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।